हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अब हम बात करना चाहेंगे परिस्थितियों का सामना। चाहे आप नॉर्मल लिविंग लाइफ हो या वर्किंग लाइफ हो या कॉमर्शियल लाइफ हो या फिर टारगेट बेस्ड लाइफ हो या फिर टारगेट बेस्ड लाइफ हो। अब सवाल ये उठता है कि चाहे आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो, तो आपने मतलब उसके लिए आप जीना या कार्य करना या एक्शन लेना आपने प्रारंभ कर दिया हो, या फिर कोई कॉमर्शियल लाइफ हो या कोई कॉमर्शियल वर्क हो या फिर कोई जॉब या नौकरी हो या फिर सामान्य आप लाइफ जी रहे हो। तो अब कहने का अर्थ यह बनता है कि अब परिस्थितियों का सामना करना, परिस्थितियों का सामना करना। अब परिस्थितियों का सामना करना, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? हम हालातों का सामना करते हैं। हम हालातों का सामना करते हैं जब मजबूरी है, सामना तो करना ही पड़ेगा जो भी हालात आएंगे। लेकिन अब हालातों का सामना करने के पीछे क्या हमारा कोई उद्देश्य है? यदि हमारा कोई उद्देश्य है तो हम बनेंगे, और यदि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है तो हम नहीं बनेंगे। तो हम नहीं बनेंगे अर्थात क्या हम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? क्या हम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं या फिर ऐसे ही परिस्थितियां आ जा रही हैं? हमारे कहने का उद्देश्य यह है कि परिस्थितियों का सामना क्यों हम कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, और क्या उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात यदि मान लिया बाई चांस यदि कहीं पर हम किसी जगह हम फंस जाते हैं, कहीं किसी जगह हम फंस जाते हैं कि मान लिया कहीं हमको जाना है और वहाँ पर हम फंस गए, भटक गए, तो क्या करते हैं? हम वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। तो अब ये जो परिस्थितियाँ आ रही हैं या ये जो परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों का सामना करने के पीछे उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हम मजबूत बने, खुद को मजबूत बनाएं। परिस्थितियों का सामना करते हुए खुद को मजबूत बनाएं, खुद को क्रिएटिव बनाएं और प्रोडक्टिव बनाएं और इफ़ेक्टिव बनाएं तथा परिस्थितियों का सामना करने के द्वारा हम खुद को कमज़ोर न बनाएं, खुद को अनप्रोडक्टिव या अनक्रिएटिव या अनइफेक्टिव न बनने दें। परिस्थितियाँ क्या हैं? अपने आप में प्रैक्टिस का एक अवसर है, इसलिए अर्थात परिस्थितियाँ एक बैटिंग के लिए पिच का काम करती हैं। परिस्थितियों की पिच पर हमें बैटिंग करना होता है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में स्वाभाविक बात है कि यदि मान लिया हमारा कोई टारगेट है, तो टारगेट को लेकर के जो परिस्थितियाँ आएंगी, ये जो परिस्थितियाँ हैं, अर्थात परिस्थितियाँ, एक तो ये चीज़ें कि जो परिस्थितियाँ थीं
उनका प्रभाव हम पर पड़ चुका है। जो परिस्थितियां हैं उनमें हमको एक्शन लेना है। जो परिस्थितियां आने वाली हैं उन परिस्थितियों के लिए हमें तैयार रहना है। उन परिस्थितियों के लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए सटीकता से हम परिस्थितियों का सामना तभी कर पाएंगे, अर्थात परिस्थितियों का सामना हम कर किस तरीके से रहें। क्या असावधान हो करके, या फिर यूं ही जो कुछ हम परिस्थितियों को झेल रहे हैं, क्या परिस्थितियों को हम झेल रहे हैं। यदि अच्छी परिस्थितियां आ गई तो हम उनका एंजॉय कर रहे हैं, खराब परिस्थितियां आ गई तो हम उनको झेल रहे हैं। तो अर्थात या तो एक नॉर्मल लाइफ हुई, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने के पीछे उद्देश्य, जैसा कि हमने कहा कि खुद को मजबूत बनाना। जब आप खुद को मजबूत बनाएंगे तो खराब परिस्थितियों का सामना आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब परिस्थितियां कैसी होती हैं? क्या अच्छी और खराब होती हैं परिस्थितियां? शायद नहीं। परिस्थितियां अपने आप में परिस्थितियां होती हैं। कुछ नॉर्मल हो सकती हैं, कुछ जटिल हो सकती हैं। अर्थात ये कह लीजिएगा, परिस्थितियां अटैक करती हैं। अब कभी परिस्थितियां मजबूत होती हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचा देती हैं। अटैकिंग परिस्थितियां यदि मजबूत होती हैं तो हमें नुकसान पहुंचा देती हैं, और यदि अटैकिंग परिस्थितियां मजबूत नहीं होती हैं तो फिर हम उन पर विजय प्राप्त करते हैं। सपोर्टिंग परिस्थितियां होती हैं, कुछ लिविंग सपोर्टिंग परिस्थितियां होती हैं, कुछ हैप्पीनेस सपोर्टिंग परिस्थितियां होती हैं, कुछ टारगेट या इकोनॉमिक या कॉमर्शियल सपोर्टिंग परिस्थितियां होती हैं। तो जिसका अपना अपना प्रभाव होता है, चाहे हम परिस्थितियां कह लें या अवसर कह लें। अब परिस्थितियां और अवसर में अंतर क्या है? परिस्थितियां या अवसर में अंतर यह है कि अवसर क्षणिक स्थिति है और परिस्थितियां एक नॉर्मल स्थिति है। जो अंतर मौसम और जलवायु में होता है वहीं अंतर अवसर और परिस्थितियों में होता है। परिस्थिति सालों की स्थिति परिस्थिति है, और किसी समय विशेष की कोई अच्छी स्थिति अवसर होती है, किसी समय विशेष की कोई खराब स्थिति मुसीबत होती है। लेकिन परमानेंट जो सालों से स्थिति है वह परिस्थिति है। अब सालों की स्थिति जो परिस्थिति है वो हैबिट से बदलती है। जो सालों की स्थिति है, चाहे वह आप लाइफ में हो या इकोनॉमिक लाइफ में हो या कॉमर्शियल लाइफ में हो या टारगेट बेस्ड लाइफ हो, सालों की जो परिस्थिति है वो हैबिट से बदलती है। और किसी समय विशेष की जो स्थिति है, जो किसी जो मुसीबत या अवसर के रूप में आती है, वो एक्शन से बदलती है। अर्थात एक्शन से हम उनका लाभ उठाते हैं जो किसी समय विशेष की स्थिति बनी जा करके कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ सेकंड के लिए हो, कुछ मिनट के लिए हो, या फिर कुछ घंटे के लिए हो। तो इनका लाभ हम एक्शन से उठाते हैं। लेकिन या इनमें जो बदलाव लाते हैं वो हम एक्शन से लाते हैं। लेकिन जो सालों की स्थितियां हैं,
स्थितियां हैं उनको हम हैबिट से बदलते हैं। अब सालों की परिस्थितियां ये भी हमारी हैबिट का निर्माण कर देती हैं। कब हैबिट का निर्माण कर देती हैं? जब कोई किसी भी रूप में हमने ध्यान ही नहीं दिया, न तो हमने परिस्थितियों पर ध्यान दिया, न ही हमने हालातों पर ध्यान दिया। अर्थात अब सवाल ये भी उठता है, क्या जो तात्कालिक या अल्पकालिक जो स्थिति है, जिसे अवसर या मुसीबत के रूप में कह सकते हैं, या फिर ये जो परिस्थितियां हैं, क्या ये है हमारा निर्माण करती हैं? बिल्कुल सत्य है। ये हमारे एक्शन का निर्माण करती हैं, हमारी आदतों का निर्माण करती हैं। हमारी आदतों का निर्माण करती हैं कि यदि अर्थात जो चीज़ हम खुद नहीं बनाते हैं, वो चीज़ें ये सब हालात और परिस्थितियां बना देती हैं। हालात और परिस्थितियां बना देती हैं, बुरे रूप में बना सकती हैं। अर्थात कहा यह जाता है कि ये जरूरी ये नहीं है कि आप गंदा करें तभी गंदा हो। मान लीजिए ठीक है, घर है तो आप गंदा करेंगे तब गंदा होगा, ऐसा नहीं है। आप गंदा नहीं करेंगे तब भी ये गंदा हो जाएगा। इसलिए यदि इसको साफ रखना है तो सिर्फ इतना ही नहीं पर्याप्त है कि आप गंदगी न करें, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप सफाई करें। सफाई भी आपको करना पड़ेगा, तब साफ रहेगा। इसलिए जीवन को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप कोई गलत एक्शन न लें, कोई गलत आदतों को ना अपनाएं, बल्कि उसके लिए आपको अच्छे एक्शन लेना पड़ेगा, अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह कि जो परिस्थितियों का सामना है, परिस्थितियों में आपको दो चीज़ों पर ध्यान रखना है कि परिस्थितियों का सामना करते समय नंबर 1 पर तो कोई भी खराब एक्शन नहीं लेना है। दूसरी चीज़, अच्छा एक्शन लेना है। खराब एक्शन न लेना ये अपने आप में डिफेंसिव है, अच्छा एक्शन लेना ये अपने आप में एग्रेसिव, प्रोग्रेसिव है। किसी भी परिस्थिति में खराब एक्शन न लेना अपने आप में यह डिफेंसिव है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अच्छा एक्शन लेना, बेहतर एक्शन लेना, बेस्ट एक्शन लेना यह अपने आप में एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव है। अर्थात अब प्रत्येक परिस्थिति में हम जीवन के लिए क्या कर सकते हैं? प्रत्येक परिस्थिति में हम अपने जॉब या नौकरी के लिए क्या कर सकते हैं? प्रत्येक परिस्थिति व स्थिति में हम अपने सेल्फ वर्क के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक स्थिति व परिस्थिति में हम अपने बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं? प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति में हम अपने टारगेट के लिए क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर कभी तो ये होगा कि एक्शन की स्पष्टता होगी, कभी एक्शन की अस्पष्टता होगी। कभी हमको ये लगेगा कि हमें ये एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है, लेकिन कभी हम ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। जब हम ये स्पष्ट न कर पाएँ कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, तब ऑप्शन बनते हैं स्टडी से, सर्च से, रिसर्च से। तब भी ना यदि मिल पाता है तो फिर प्रयोग, परीक्षण, एक्सपेरिमेंट से। और यदि तब भी नहीं बन पाता है, एक्शन नहीं मिल पाता है, तब फिर रिस्क आता है। अब सवाल ये उठता है
कि जहाँ पर कोई भी ऑप्शन न हो, स्टडी से ऑप्शन न मिल पाया हो, रिसर्च से भी ऑप्शन न मिल पाया हो, प्रयोग परीक्षण एक्सपेरिमेंट से भी ऑप्शन न मिल पाया हो, तो वहाँ पर रिस्क लेना चाहिए। और रिस्क में सबसे पहले मिनिमम रिस्क से ऑप्शन को तलाश करना चाहिए। मिनिमम से नहीं तो फिर तो थोड़ा सा और ज़्यादा, लेकिन मैक्सिमम रिस्क कभी नहीं ट्राई करना चाहिए। मैक्सिमम रिस्क सबको ध्वस्त कर सकता है। मैक्सिमम रिस्क सब कुछ ध्वस्त कर सकता है, अर्थात मैक्सिमम रिस्क सिर्फ एक चांस देता है, परंतु मिनिमम या फिर स्मॉल रिस्क हमें कई चांस देता है। तो हमें सिर्फ एक चांस ही नहीं लेना है। ये जहाँ पर सिर्फ एक ही चांस है तो वहाँ पर भी मैक्सिमम रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि मैक्सिमम प्रयास कर लेना चाहिए। लेकिन रिस्क नहीं। रिस्क का अर्थ ये बनता है कि जो चीज़ हम दांव पर लगा देते हैं वो हमेशा के लिए चली जाएगी। वो चीज़ जो दांव पर लगा देते हैं वो हमेशा के लिए चली जाती है। ये रिस्क है। अब रिस्क में जीवन को, हेल्थ को अर्थात रिस्क लेने वाली चीज़ें हैं क्या अपने आप में? आइडिया है, एक्शन है, वेल्थ हैं। इनका आइडिया, एक्शन, वेल्थ क्रमशः पहले आइडिया की रिस्क लें, एक्शन की रिस्क लें, वेल्थ की रिस्क लें। हेल्थ, मिनिमम हेल्थ की रिस्क लें, मैक्सिमम हेल्थ की कभी नहीं। और लाइफ की रिस्क मिनिमम ले, मैक्सिमम कभी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि यदि मान लिया कि यदि धीरे धीरे सक्सेस आता है, अर्थात स्लो सक्सेस, तो स्लो फेलियर भी होता है, धीरे धीरे फेलियर भी आता है। यदि धीरे धीरे सक्सेस आता है तो धीरे धीरे फेलियर भी आता है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार हम परिस्थितियों का सामना कर किस प्रकार से रहे हैं, अर्थात परिस्थितियों का सामना करते हुए हम कितने बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं। यदि परिस्थितियों का सामना करते हुए यदि हम एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, एक्शन के रूप में हमारी उत्पादकता क्या है? स्थिति या परिस्थिति का सामना करते हुए एक्शन के रूप में हमारी उत्पादकता क्या है? एक्शन के रूप में हमारी जितनी उत्पादकता होगी, स्वाभाविक बात है कि रिजल्ट तो उतना ही होगा। तो एक्शन की उत्पादकता क्वांटिटी के रूप में क्या है? फिर एक्शन की उत्पादकता क्वालिटी के रूप में क्या है? लिविंग लाइफ में, वर्किंग लाइफ में, कॉमर्शियल लाइफ में, या टारगेट बेस्ड लाइफ में, इनमें तथा एक्शन की उत्पादकता क्वालिटी के रूप में, क्वांटिटी के रूप में, और उसकी प्रभावशीलता के रूप में, या उसका दायरे के रूप में। मान लीजिए ठीक है, हम जहाँ पर हम होंगे, जिस प्रकार से होंगे, ये तो मान लिया ठीक है, हम घर में ही अपने कार्य कर रहे हैं, घर में ही हम अपना घरेलू कार्य कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है वहाँ व्यक्ति घरेलू होगा, घर की साफ सफाई और घर में खाना पीना ये सब चीज़ें बनाना, व्यक्ति घरेलू होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो परिस्थितियां हैं या उसकी जो एक्शन डिलीवरी है,
परिस्थितियों, स्थिति और परिस्थितियों में जो एक्शन की उत्पादकता है उसका क्षेत्र क्या है? घर है। घर है। अब जिसका जहां पर भी जो क्षेत्र है, अब कहां किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना आप करना चाहते हैं? क्या आपके पास में स्थिति अर्थात अवसर और परिस्थितियों का सामना करने के विकल्प हैं? आप किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? सामान्य परिस्थितियों, एक आम व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों का सामना करता है। अब जब आप परिस्थितियों को आप सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियों को आप छोड़ देते हैं, कुछ परिस्थितियों का ही सामना करते हैं, अर्थात आप सेलेक्टेड परिस्थितियों का सामना करते हैं या फिर नॉन सेलेक्टेड परिस्थितियों का सामना करते हैं, अर्थात सेलेक्टेड फील्ड, नॉन सेलेक्टेड फील्ड। जब आप किसी फील्ड को आप सेलेक्ट करते हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड परिस्थितियों का सामना करते हैं, और जिन फील्डों को आप रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर उन परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं। जैसे कि मान लिया, यदि आप सामान्य परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने असामान्य या सेलेक्टेड फील्ड को आपने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए आप सामान्य परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। और ये भी होता है कि टारगेट सेलेक्टेड फील्ड या नॉर्मल सेलेक्टेड फील्ड ये इधर उधर धक्का देती रहती हैं। कभी कभी सामान्य परिस्थितियां धकेल करके आपको सेलेक्टेड फील्ड में ले आती हैं, कभी कभी सेलेक्टेड फील्ड की परिस्थितियां आपको धकेल करके नॉर्मल फील्ड में ले आती हैं, इसलिए परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने स्थान पर बने रहना यह भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है, यह भी एक इम्पोर्टेंट तत्व है। इसलिए अब परिस्थितियों का सामना करना है। परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है या फिर बढ़ाना है। इस कारण से परिस्थितियों का सामना करने के संदर्भ में आपका स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं। नमस्कार, धन्यवाद।